निरंतर हम चल रहे हैं शुद्धाचार विभाग योग। ये सब हम अच्छी तरह से पिछली बार समझ गए हैं। तो प्राणी का होना ही ये स्थापित करता है कि तीनों गुण यानी सत्व रज और तम का समावेश उसमें हो। प्राणी का होने का मतलब ये है कि उसमें तीनों गुण निश्चित होना होता है। हाँ, ये सत्य है कि अलग अलग प्रकार के प्राणियों में इन गुणों का प्रतिशत अलग अलग होने की पूरी संभावना है, मगर होंगे तीनों। अब ये जो आगे जो चर्चा है वो इस प्रकार है, तीनों गुणों का होना और प्रतिशत अलग अलग होना ये बात कही गई, मगर इसके आगे एक बात ये भी सत्य है, इन तीनों गुणों का प्रतिशत स्थायी नहीं होता। ये नहीं है कि किसी में जैसे आप कोई फल देते हैं तो उसमें आ जाता है कार्बोहाइड्रेट इतना, फैट इतना, ये इतना, वो फिक्स्ड है, दैट कांट बी चेंज। मगर इसमें ऐसा नहीं है मनुष्य में कि अगर कोई प्रतिशत एक बार है तो वो स्थायी हो गया, ऐसा नहीं है, वो बदलता रहता है। कैसे? इस चीज पर निर्भर करेगा, परिस्थितियों पर निर्भर, परिस्थितियां उनकी बदल सकती और समय काल पर भी निर्भर करता है। ये दोनों चीजें, समय काल और परिस्थितियां, मनुष्य के तीनों गुणों के प्रतिशत को परिवर्तित करती है। अच्छा, ये बात सुनने में है, मगर आप अगर विचारें तो आपके अंदर ये रोज परिवर्तन दिखाई पड़ता है, मगर हम उस ढंग से सोच नहीं पाते। देखिए, एक कोई भी व्यक्ति, आप एक किसी के उदाहरण ले लें, प्रातः काल जब वो उठेगा ब्रह्म मुहूर्त में या उसके बाद कभी भी, उस समय उसके अंदर सात्विक विचार ज्यादा पैदा होते हैं। कुछ का अनुभव है, सबका अनुभव है। भगवान का नाम लेगा, थोड़ा सा नमस्कार कर लेगा, कुछ तो भी होता है, स्नान ध्यान करेगा, पूजा तो भी आप करते हैं, मगर कुछ उतना ना भी करें तो भी ये बात सत्य है कि सुबह के समय उठने पर सात्विक विचार आपके अंदर ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे दोपहर होती है या धूप सुबह का टाइम निकलता है, आप तैयार होते हैं, कोई कहीं जा रहा है काम पर, कोई कहीं जा रहा है, दुकान जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई जिसके बाद मान लीजिए नहीं भी है तो भी वो कुछ ना कुछ काम तो लिए रहता है, पढ़ने का कुछ भी काम है जिसमें कोई ना कोई गति या रजोगुण की प्रधानता उस काल में ज्यादा हो। संध्या काल जब आएगा तो फिर वो दिन भर में थोड़ा सा भगवान को धन्यवाद देने का भाव बनता है, आज का दिन हमारा ऐसा गुजरा। और रात्रि के समय आप देखोगे तो अपने आप अपने कुछ मनोरंजन का, विश्राम का, हंसी मजाक का अपने आप प्रबंधन होता है। तो जो वो समय है वो तमोगुण का अधिकांश माना है। मतलब है कि आदमी एक है, मगर परिस्थितियां और समय काल के हिसाब से उसके तीनों गुणों का जो प्रतिशत है वो एक ही दिन में, एक ही समय में परिवर्तित होती है। भगवान ये कहते हैं कि हमारी निपुणता और श्रेष्ठता जभी है जब हम सभी कालों के अनुरूप अपने आप को ढालते रहे। श्रेष्ठतम काम उस समय एकाग्रता से वही करें जिस कार्य में जो गुण उस समय है, उससे हम तादाद में बिठाएं। सुबह मंदिर, दोपहर में व्यापार, सायंकाल प्रभु को कृतज्ञता और रात में मनोरंजन विश्राम के लिए निर्धारित। अब देखिए, प्राणी एक ही है, प्राणी तो एक ही है, मगर रूप और काल और गुण उसके बदलते रहते हैं। अब जो प्राणी सुबह आपको मंदिर में दिखा बहुत पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए, वो शाम को यदि किसी मनोरंजन गृह में दिख जाए तो आश्चर्य मत करना चाहिए। ये तो मेरे साथ तो ये होता है। शाम को जब मैं वहाँ गाना गाता हूँ, कलर शर्ट पहन के पूरा के लोग कहते हैं आपका तो समझ ही में नहीं आता। सुबह आपको उसमें प्रवचन आया था, शाम को आप यहाँ बिल्कुल कलर। ये जीवन में देखिए करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं। तो ये क्या है, और वो चीज़ मुझे गीता में पढ़ के इसलिए विशेष आनंद आया, उसमें लिखा है, ये मुझे पहले इतना अंदाज नहीं था। जीवन में उल्लास, संन्यास, शांति, सहजता चाहिए। जीवन में क्या है, उल्लास हो, संन्यास भी हो, शांति हो, सहजता, जो सहजता वाला गुण बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जहां भी रहो पूर्ण एकाग्र सहजता से, कोई विचलित नहीं। उस समय आपको दूसरे अपने रूप का ध्यान ही नहीं करना चाहिए। आप कहीं गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आप भूल जाइए कि आप कुछ गीता वीता की कुछ जानते, कुछ नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल भूल जाइए, उसी में लग जाइए। क्यों? अगर आपको आनंद लेना है तो, और आनंद नहीं लेना है तो फिर आप उस वातावरण में विकसित नहीं हो सकते। आप जहाँ मनोरंजन के लिए गए वहाँ अगर आप गीता ज्ञान बखारेंगे तो आदमी आपको थोड़ा सा कह देगी हाँ भाई बहुत अच्छा, मगर उसको मजा नहीं है, आपसे वो छिटकेगा। तो वो वातावरण के अनुकूल नहीं है आपकी बात उससे। और यहाँ आप अगर फिल्मों की बात करोगे, गाने की बात करोगे, तो यहाँ के लोग भी आपसे मना करेंगे। ये जीवन में क्या, हम और आपसे गलती क्या हो जाती कि अगर हम बहुत ज्ञानी हैं या थोड़ा बहुत हमको आता है तो हम सोचते हैं इसी का प्रभाव पड़ेगा तो हम हर जगह उसको बखाड़ने के लिए बैठा। इससे क्या होता है, हमारी सहजता खो जाती है। तो इस बात का अगर आप जीवन में ध्यान रखें, अगर आपको उल्लासपूर्ण जीवन जीना, सबका प्रिय बन के जीना, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। भगवान यहाँ तक कहते हैं कि एक अनुपात निश्चित कर लीजिए, इस स्थिरता से ही अगर आपने एक अनुपात निश्चित कर लिया तो देखिए उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि इस स्थिरता से ही सत्व की प्राप्ति हो जाएगी, कुछ और नहीं करना। क्योंकि सत्य का मतलब ही यही है ना कि आप आनंदित जीवन जिए, सहजता से जीवन जिए, शांतिपूर्ण जीवन जिए। और अगर आपने ये नहीं किया तो आप जहाँ शांति मिलना चाहिए वहाँ भी आपको अशांति प्राप्त हो जाएगी। ये ना करो, ये मतलब उनका ये कहना है। अब देखिए इसका मतलब यह है कि हमको ये समझना चाहिए कि अगर 24 घंटे हमारे पास हैं तो क्या क्या करें आप? 24 घंटे आप सन्यासी बन के नहीं रह सकते इस दुनिया में। अगर आपको रहना है कैसे रह लोगे आप सन्यासी बन के? यह संभव है क्योंकि जीवन ही संभव नहीं। 24 घंटे आप अगर एक ही लॉ में रहोगे तो जीवन संभव नहीं है। बिना तीनों गुणों के समावेश के हमारे सारे प्रयास असफल हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए रजोगुण की अधिकता होगी तो वो आपको राजनेता बना देगी। सबसे ज़्यादा रजोगुण पाया जाता है नेता, क्योंकि वो कभी दौड़ने से उनको तृप्ति नहीं होती। आज पार्षद बन गए तो कल विधायक बन गए, विधायक भी बन जाएंगे तो फिर मंत्री बनना है, और मंत्री बनना है तो फिर मुख्यमंत्री बन। तो इसलिए वो ये कहते हैं रजोगुण की अधिकता वाले ज़्यादातर नेता, राजनेता। शांति चाहिए तो दौड़ में संतुलन चाहिए। दौड़ की एक सीमा, संतुलन। दौड़ तो थोड़ी बहुत सब में जरूरी है, मगर संतुलित काम हो तब शांति चाहिए। तो संन्यास और संतुलन, समझे कि संन्यास और संतुलन एक ही कला है, एक ही बात है। संन्यास का मतलब आप संतुलित जीवन जी रहे हैं तो अपने आप वो चीज़ आपकी समझ। अब देखिए यहाँ पे विशेष बात वो ये कहते हैं अपनी अपनी श्रद्धा को ठीक से जानना। आप ये बात अच्छी समझ लें कि आपके अंदर कौन सी श्रद्धा है ये कोई दूसरा नहीं जान सकता, ये सिर्फ आपको ही पता है। अगर आप बाहर से कुछ भी दिखाते हैं मगर आपको तो अपनी असलियत मालूम कि हमारे अंदर क्या है, कौन सी बात है, क्या नेचर है हमारा, आप जानते हैं। तो अब एक बात और वो समझाते हैं आगे कि श्रद्धा आपकी कैसी है, इससे भिन्न मांगों की पूर्ति असंभव है। इसका क्या मतलब हुआ? श्रद्धा यदि आपके अंदर तमस गुण है, तमस का मतलब बहुत आलसी हैं आप, प्रमादी हैं, उठने नहीं चाहते, कुछ करने नहीं चाहते, और आप चाहें क्या कि हमें कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पद मिल जाए, आइए सब हो जाए, तो आप उठ तो रहे नहीं हो, कुछ काम तो करना नहीं चाहते, सोते सोते जीवन चाहते हो, चाहते क्या हो बहुत महत्वपूर्ण पद मिल जाए, कैसे मिलेगा? ये चाहे असंभव चाहे। और रजस का व्यक्ति चाहे कि शांति मिल जाए, कैसे मिलेगी शांति? नहीं मिल सकती। एक संत जी क्या गए व्यक्ति बोले तो हमें बस कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो आप कि शांति मिल जाए। बोले आप करते क्या? हम बोले चुनाव लड़ आएगा, चुनाव लड़ विधायक का चुनाव लड़, फिर क्या करोगे? तो उसके बाद तो आप जानते ही हो मंत्री पद के लिए। बोले तो भैया तुम्हें शांति हम नहीं सकते। बोले अरे आप इतने बड़े संत हो, आप आशीर्वाद दे दो। बोले मेरे आशीर्वाद देने से क्या होगा? तुम्हें परिवर्तन करना पड़ेगा। तुम्हारी दौड़ ही जब खत्म नहीं हो रही कभी, तो तुम्हारी तो मांग ही गलत है भाई। या तो तुम पहले वो दौड़ से निवृत्त हो जाओ, तब कुछ व्यवस्था शांति की बने। अब आदमी के अंदर यही एक कमी है। हम और आप क्या चाहते हैं? हम जो कर रहे हैं वो तो करते ही रहें, उसमें कोई परिवर्तन ना हो और मिल वो जाए जो
उसको मिलनी नहीं चाहिए। कैसे मिल जाएगा? अब ये जाने कि भिन्न भिन्न मांगे अगर पूरी करना है, देखिए संभव फिर भी है, मगर उसके लिए क्या करना होगा? आपको अपनी श्रद्धा में परिवर्तन करना है, और परिवर्तन करना वो कहते संभव है, वो आपके ऊपर है। देखिए सबसे पहले तम से रज में और रज से ही सतो में आने पर आपकी श्रद्धा शांति आपको प्राप्त हो सकती। पहले आदमी तमोगुण से डायरेक्ट सतोगुण में नहीं आ सकता, ये भगवान ने कई जगह कहा। तम से पहले रज में आना पड़े, पहले आलस को छोड़ो, प्रमाद छोड़ो, थोड़ा दौड़ धूप शुरू करो। जब दौड़ धूप शुरू करोगे मतलब आपका प्रवेश तमो से रजोगुण में होना चाहिए। फिर जब रजोगुण में आपका प्रवेश होगा तब वो दौड़ जब आपको व्यर्थ लगने लगेगी, या दौड़ते दौड़ते आप थक जाओगे, ठहरने की इच्छा होने लगेगी, तब आपकी सतोगुण का आपके अंदर सतोगुण की श्रद्धा अपने आप जागृत हो जाएगी। ये मुख्य बात है। अब ये सूत्र है, एक बात अब इसके आगे ये कही गई, उन्होंने ये भी कहा है आगे एक जगह कि 8-8 घंटे आप जीवन में बांटें। हर श्रद्धा में आप 8-8 घंटे के यदि नियम बना लें, सब काम आपका सही हो जाए। ज्यादा ना, कोई ना अति करे ना कुछ करे। अब देखिए आगे एक चीज और जो आगे के श्लोक में आती है, वो ये है, वो ये कहते हैं अकारण हम और आप किसी को नहीं पूछते, अकारण किसी के पास अपनी मांग लेके नहीं जा सकते। जीवन के सिद्धांत आप किसके अखंडबाजी करने या किसकी पूजा करने का मतलब यह है कि आप किसके पास जाओगे निवेदन करने। जो आपकी जिस तरह की मांग है वो जो पूरी करने की उम्मीद जिससे होगी उसी के पास जाओगे आप। और अकारण कोई मांग लेके आप हर किसी के पास नहीं जाओगे। छोटे से ये कॉम्प्लिकेटेड उदाहरण को सरलता से समझें। अगर आपका कोई जमीन संबंधी काम है तो आप कहाँ जाओगे? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तो नहीं जाओगे, बिजली विभाग चले गए, आप क्या है तो हमारी जमीन में ये गड़बड़ है, वो कहाँ आ रहे हैं? थोड़ी जगह है यहाँ के लिए, वहाँ जाइए, आप कलेक्ट्रेट जाइए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदमी की प्रवृत्ति है, जैसा काम होगा, जैसी उसकी मांग होगी उसी के पास वो जाएगा। और जैसा किसी अकारण वो किसी को नहीं पूछेगा जब तक कोई जरूरत ना। तो क्या मतलब होता है? तुम्हारी मांग, देखो तुम्हारी मांग क्या है, तुम्हारी आकांक्षा क्या है, आशीर्वाद की चाह तुम्हारी किस प्रकार की है, उसी आधार पर तुम उसकी पूजा करो। वह आकांक्षा ही तुम्हारी दृष्टि में पूरा कर सके, उसी के आधार पे आगे तुम्हारी सारी व्यवस्थाएं बनेंगी। देखिए इसी में भगवान ने इस श्लोक में ये कहा है कि सात्विक व्यक्ति जो होगा वो देवताओं की पूजा करेगा, राजसिक व्यक्ति जो होगा वो यक्ष और राक्षसों की पूजा करेगा, जो तामसिक व्यक्ति होगा वो भूत प्रेतों की आराधना करेगा। अब देखिए क्या है, देवताओं को पूजने का मतलब क्या है? देवताओं के पूजने का मतलब यह है कि वो दिव्यता को चाहता है जो व्यक्ति, वही देवताओं के पूजने से दिव्यता आती है। देवताओं को पूजना, जिनके जीवन में संतुलन स्थापित करने की जिन्हें चाह है वो देवताओं को। राक्षस का पूजन का अर्थ है कि जीवन में जो रजस प्रधान है, जिसके सत्व और तम दोनों दब गए हैं, वो क्या है? वो ये चाहेगा कि हमें शक्ति मिल जाए, हमें धन मिल जाए, पद मिल जाए। यही तो राजस की चाह है, पद है, धन है। तो कुबेर को भी यक्ष कहा गया। और राक्षस की में क्या पूजन क्या है कि वो शक्ति मिल जाए। यहां तक ये कहा गया कि अगर वो देवताओं को भी पूजेगा, कौन? रजोगुण प्रधान व्यक्ति, तो शांति के लिए नहीं पूजेगा, वो किसके लिए पूजेगा? शक्ति के लिए, जिससे वो सबको पराजित कर सके। आप देखिए जितने भी अपन जानते हैं, चाहे वो रावण हो चाहे, सबने आराधना की भगवान शंकर की, सब मगर उन्होंने किसी से ये नहीं मांगा कि हमें शांति मिल जाए, जीवन में परमार्थ का उदय हो जाए, करुणा का उदय हो जाए। ना ना ना, उन्होंने कहा हमें कोई ना मार सके, हमें इससे न कर सके, हमें ये ना हो सके। अरे यही मांगा उन्होंने, ये मांगा शक्ति मांगी, हम सबको पराजित कर सके, हमारा कोई बाल बांका ना कर सके, यही तो मांगा। कितनी भी कथाएं हैं आप सब यही मांगे। तो वो अगर राक्षसी रजो प्रवृत्ति का व्यक्ति देवताओं को भी पूजेगा तो दिव्यता और शांति के लिए। तीसरा वर्ग है तपस वाला। तमस वाले में क्या है? उनका आलस्य खंडित रहा, ये एक उनकी चाह है।
कोई उन्हें जगाए नहीं, वो अपनी और फिर क्या है, जगाए भी नहीं, आलस भी खंडित नहीं हो और सारी आकांक्षाएं भी पूरी हो जाए, ये भी भाव है। ये नहीं है कि आकांक्षाओं से रुकते हैं, वो भी ये भी चाहेंगे कि बढ़िया भोजन भी मिल जाए, बढ़िया व्यवस्था भी हो जाए, सब चीज़ें बढ़िया हो जाएं, सब काम हो जाए, पर हमें कुछ न करना पड़ा। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, बोतल का जिन्न ढूंढेगा, उसी की आकांक्षा करेगा, तो जिन्न प्रकट हो जाए, उसे कहते 56 भोग की थाली ला, यही पूछेगा। इसीलिए कहा गया है तमो प्रधान व्यक्ति भूत और प्रेतों की आराधना करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि भूत प्रेत ही उसकी सब काम कर दे, उसे कुछ न करना। तो ये भगवान ने कितने बारीक बारीक बातों की तरफ ध्यान दिया। मतलब उनका ये है कि आप उसकी प्रवृत्ति से, मनुष्य की प्रवृत्ति से ही ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर कौन से गुणों की प्रधानता है। अब इसके आगे आप देखिए 5वें 6वें श्लोक में जो मूल बात है, पहले तो वो शास्त्रों की बात करते हैं। तो शास्त्र वास्तव में ऋषि और मुनियों के वचनों का संग्रह है, जो भी अपने शास्त्र हैं, जिन्होंने कुछ पाने की अनुभूति के उपरांत, कुछ पाने की अनुभूति के उपरांत वो वचन लिपिबद्ध किए। उन्होंने हमारे जीवन की ऐसी व्यवस्थाएं करने के संकेत दिए जिससे हमारे जीवन में अनुशासन और सही मार्ग में चलने की व्यवस्था हमारी हो जाए। ऐसे वचन उन्होंने शास्त्रों में दिए। और देखिए शास्त्रों में उन दिव्य पुरुषों की वाणी है, उन दिव्य पुरुषों की जो मंजिल की ओर भी चलकर पहुंचे भी, जो मंजिल पर सिर्फ चले ही नहीं है, पहुंच भी गए मंजिल पे। फिर उन्होंने अपने अनुयायियों को सूचक दिए जिससे वह उपयोगी और सहज जीवन जी सके। उन्होंने कुछ ऐसे इशारे किए। और एक बात ये समझ लें, शास्त्र संकेत देते हैं, उपदेश नहीं देते, शास्त्र संकेत देते हैं। और संकेत के बाद उन संकेतों में चलना आप ही को पड़ेगा। कोई और शास्त्रों में मार्ग दिखाएगा, किस मार्ग पर चलो, कैसे चलो, ये सब है। तो अब देखिए जो अपने सनातन धर्म की जो विशेषता है वो ये है कि शास्त्रों में रूढ़वादिता बिल्कुल भी नहीं है। बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें समझना होगा, ग्राह्य करना होगा और सारे संकेतों में तरलता का समावेश करके सांकेतिक भावों को अनुगमन करना चाहिए। ये शास्त्रों में है। जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से आप इनके संकेतों को तरलता कर सकते हो, चेंज कर सकते हो आज की परिस्थिति के अनुरूप। कोई किसी प्रकार की कट्टरता नहीं, क्योंकि सनातन धर्म की श्रेष्ठता के बारे में जो अपन ने चर्चा की, अपने धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। और एक धर्म आप जानते हो कट्टरता को आज भी पकड़, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। 3000 साल पहले अगर उन्होंने कोई कट्टरता स्थापित करनी थी, कोई सीरियत कानून स्थापित कर दिया, तो वो आज भी उसको लागू करना चाहते। अब ये आज की परिस्थिति में संभव नहीं है उस तरह की बातें करना, कानून है वो अपनी कट्टरता को नहीं छोड़ सकते। मगर हमारे शास्त्रों में और हमारे सनातन धर्म में यही विशेषता है कि हम उस कट्टरता के विरोधी हैं, उसको हम चेंज कर सकते, तरलता से ला सकते हो। वो कुछ भी लिखा है आज के परिस्थितियों के अनुसार हम उसको परिवर्तन करने की बात वो कहते हैं। शास्त्र सत्य के मार्ग के भटकाव से हमें बचा सकता है। शास्त्र क्या है, सत्य के मार्ग में चलते चलते यदि हमें कुछ भटकाव हो रहा है, उस मार्ग से तो हमें बचा सकता है। शास्त्र हमेशा भूल करने से हमें बचाता है, गलती ना हो। और गुरु हमें सही करने हेतु संभालता है। गुरु तो संभालता है, शास्त्र बचाता है और उस बचत में गुरु संभालता है उनको, जिससे हम अच्छे से व्यवस्था से उस मार्ग पर चल सकें। अब देखिए कुछ प्राणियों की जो बात है भगवान कृष्ण ने विशेष रूप से कही हुई है। कुछ प्राणी ऐसे हैं जो अपने अहंकार में असात्विक बल से युक्त होने के कारण किसी का सहारा और मार्गदर्शन प्राप्त करना अपनी हेटी मानते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो किसी का भी मार्गदर्शन प्राप्त करने में उन्हें लगता है वाह हम इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, कुछ नहीं, हमें सब पता है। निश्चय ही अपने मनोकल्पित तब की संरचना करते हैं। भगवान सत्य विरोधी हैं इन बातों की जो आप कहने जा रहे हैं, उन बातों के। भगवान कृष्ण हमेशा इस बात में क्या कहना चाहते हैं। भगवान इस श्लोक में वो कहते हैं कुछ लोग ऐसे बुद्धि होते हैं, ऐसे अहंकारी होते हैं, लंबे लंबे उपवास करेंगे, बड़े बड़े लंबे, भूखों मरेंगे, शरीर को
को बिल्कुल नष्ट कर देंगे, जलाएंगे, कहते कनटों पे लेट जाएंगे, एक पैर से खड़े, धूप में खड़े रहेंगे, महीनों खड़े रहेंगे, बैसाखी पे नींद ले लेंगे। तो क्या है, क्यों? उनके अंदर एक अहंकार है कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। भगवान ये कहते हैं अहंकार जो है वो सर्वदा लड़ना चाहता है। अहंकार ही तो लड़ा रहा है सबसे एक दूसरे से। अहंकार शून्य ना हुआ तो इससे कोई लड़ाई है ही नहीं। सारी लड़ाई झगड़े अहंकार के कारण ही तो है सृष्टि में। अब मगर है क्या इन तपस्वियों के साथ जो भगवान जी की चर्चा कर रहे हैं, तो जंगल चले गए, आश्रम में बैठ गए। अब वहां कोई दूसरा तो है नहीं लड़ने के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे? वो खुद से लड़ेंगे, खुद ही से तो लड़ रहे हैं। वो अपने शरीर को कष्ट दे रहे, दूसरा कोई कष्ट देने को नहीं मिल रहा है, मगर कष्ट देने की उनकी आदत है, तो फिर वो हिंसा अपनी से कर रहे हैं। शरीर को कष्ट देना भी एक हिंसा है। स्वयं के शरीर को कष्ट देना भगवान कहते हैं हिंसा। शरीर की सुरक्षा करना चाहिए, मगर इसका अर्थ वो ये नहीं कह रहे हैं कि भोग विलास में डूबे रहिए। कभी कभी बड़ा गलतफहमी हो जाती है कि हम बड़ा आराम भोग विलास में, तभी हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा। ना ना ना, वो कहते हैं भोग विलास के सुख में डूबे तो भी तो आप अपने शरीर को नष्ट ही कर रहे हो। भोग विलास में डूबने से भी तो शरीर नष्ट होता है। बोले नहीं, ये नहीं, शरीर की सुरक्षा उतने के लिए करो कि आप जो अपने जीवन के जो आपको साध्य वर्ग है साधना, वो आप ठीक से कर सकें। उपयुक्त कारणों से ही भगवान कृष्ण ने बार बार गीता में कई जगह ये कहा है संतुलित जीवन जिए, साधना संतुलित हो, मध्य में रहे। मध्य में रहने का मतलब ना अति श्रम ना अति विश्राम, ना अति श्रम ना अति विश्राम, ना बहुत भोजन ना बहुत कम भोजन, बीच में संतुलित जीवन। ये सरसता ही शांति के मान को सुलभ कर सकता है। देखिए आप करके देख लो और आपने अनुभव किया, अगर दोनों में से किसी भी एक अति को पकड़ोगे आप, तो उस दिन आपको सरलता और शांति तो नहीं महसूस होगी। मेरा तो अनुभव यह है कि आप बहुत ज्यादा अगर भूखे रहोगे, उपवास आपने बड़ा कट्टर, पानी भी नहीं पीना, पानी पिएंगे बस, तो आपको वो जलेबी की दुकान वैसे याद नहीं आएगी विचारों में, उस दिन निश्चित समोसा और जलेबी और पोहा खाएंगे जिस दिन आप पूरा व्रत होता है। तो वो कहते हैं कि क्या फायदा फिर ऐसे व्रत से? मेन बात तो ये है, व्रत का, उपवास का, साधना का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि आपकी विचार शक्ति शुद्ध हो, और विचार शक्ति आपकी परमात्मा से, आपके गुरु से, जो भी आपका इष्ट है उससे जुड़ सके। जुड़ोगे आप अच्छा महसूस करोगे। अब आप कर तो रहे हैं उपासना व्रत, और विचार कहाँ जुड़ रहे हैं? जलेबी समोसा से। तो भगवान को भगवान की साधना तो नहीं हुई। तो अहंकारी तामसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होगा वो असुर है और सर्वदा तमस से घिरा ही है। भगवान कृष्ण आगे ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो भी अस्तित्व है आज अभी, वह जो तुम्हारी जीवन शैली है, इस तरह का भी तुम जीवन जी रहे हो, वह जो तुम्हारे जीवन का जीने का ढंग और ढांचा है आपका अपना, वह जो तुम्हारी ठीक ठीक व्याख्या है, जो शायद दूसरे न कर सके, अपनी खुद की व्याख्या जो आप करो, तुम्हारा ठीक जो विश्लेषण है, वो तीनों गुण सत्व और रज और तप के अनुपात के कारण है। जो कुछ भी आपने, जो भी आपका ढांचा है, जो भी आपका जीवन शैली है, ढंग है, वो इन तीनों गुणों के अनुपात के कारण है। श्रद्धा के शास्त्र को भी भगवान कृष्ण इसी समझा रहे हैं, इसी शास्त्र को इस अध्याय में भगवान ने समझाया। इस विज्ञान को पूर्ण रूप से समझे बिना तुम गुणातीत नहीं हो सकते। अब देखिए उन्होंने एक एक चीज को लिया है। क्या कहते हैं? तामसी व्यक्ति के भोजन से भी पहचान सकते हो। तामसी व्यक्ति को, राजस व्यक्ति को और सात्विक व्यक्ति को वो कैसा भोजन करते हैं, इससे भी समझा जा सकता है कि वो क्या प्रवृत्ति उसको। तो देखिए आपने सबने अनुभव किए हैं, मगर भगवान ने लिख दिया है। आप उनको जब सुनते हैं ना गीता, तो लगता है अरे ये सब चीजें तो हमें पता थी। तामसी व्यक्ति हमेशा अतिशय भोजन करेगा, बासी भोजन करेगा, पुराना भोजन करेगा, और कैसा भी हो भोजन उसको बहुत पसंद है। वो ये नहीं देखता कि बासी है कि क्या है। तो इस तरह के तामसी व्यक्ति, उनकी सारी शरीर की जितनी भी ऊर्जा है
वो इस बासी और भारी भोजन को पचाने में खर्च हो जाएगी। और जब सारी ऊर्जा भोजन पचाने में खर्च हो जाएगी तो क्या होगा, नींद आएगी, फिर वो व्यक्ति सोना चाहेगा। ये हमारा आपका हमेशा का अनुभव है। आप कहीं दाल बाफले या कोई ऐसी चीज जो भरपेट डाले तो फौरन नींद आती, क्योंकि भाई सारी दिमाग की ऊर्जा सब ट्रांसफर हो गई, पचाने में बचा ही नहीं, आपको सोने पड़ेगा। नींद ध्यान की दुश्मन, नींद ध्यान की दुश्मन है। ये जो ध्यान लगाते हैं उनको जब झोंके आते हैं, उन्हें सबने अनुभव किया होगा। यदि आपका पाचन में कुछ गड़बड़ी है या और कुछ गड़बड़ी है तो जो ध्यान लगाने बैठे कब नींद आ जाती है, खुलती है, अरे ये क्या गलत हो रहा है। ये देखिए छोटे छोटे अनुभव है हमारे जीवन में है अवश्य। तामसी व्यक्ति क्या है, उसकी श्रद्धा शरीर तक ही सीमित रहेगी, शरीर तक, शरीर से आगे वो कुछ सोच ही नहीं सकता। वो क्या सोचता है तामसी व्यक्ति, कि पूरी राती का बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मौज मस्ती करने के लिए है और दिन क्या है, सोने के लिए। तामसी व्यक्ति के ये वो रात में 2-3 बजे तक मौज मस्ती करेगा, इधर घूमेगा उधर घूमेगा, पूरी मनोरंजन के जो कुछ भी साधन उपलब्ध है मौज मस्ती करेगा, 3-4 बजे लौटेगा, घर में भी रहा तो वही करेगा और फिर सोएगा तो 12-1-2 में सोता है ऐसे लोग आपने जीवन में देखे बहुत बड़ी बात है। 12-1 बजे उनका सुबह जब संसार अपना आधा काम कर चुका है, जब वो नींद से जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या है, राक्षस लोग हैं। राजसी व्यक्ति क्या है, आप देखिए ये तो तामसी व्यक्ति का भोजन है। राजस व्यक्ति तरह तरह के अच्छे भोजन में रस देगा, जिससे ऊर्जा मिले, गति मिले, दौड़ने की क्षमता मिले, शक्ति मिले। राजस व्यक्ति महत्वाकांक्षी हो जाता है और अधिकांशतः राजस व्यक्ति मांसाहारी होता है। कोई ठाकुर साहब यहाँ बैठे हो नहीं, मगर आप खुद जानते हैं, अपन ने देखा क्षत्रिय लोगों का मांसाहारी अधिकतर मांसाहारी, कोई है वो राजसी का, कोई बुरी बात नहीं कह रहे, मतलब वो होता है, प्रवृत्ति है। अब क्या है, ऊर्जा, क्यों उनके अंदर ये ऊर्जा मिले, गति मिले, दौड़ने की क्षमता का विकास हो, क्योंकि उन्हें यही करना है। तो जिस भोजन से मिलेगी वैसी भोजन वो करेंगे। मगर एक बात और समझ लें आप, कि प्रिय तो उन्हें है भोजन मांसाहारी और अच्छा भोजन प्रिय है, मगर राजस व्यक्ति ये भी नहीं चाहता कि वो भोजन करके सो जाए, इसलिए वो भोजन तो सब करेगा मगर अल्प मात्रा में करेगा। ये छोटी छोटी बातें हैं मगर बिल्कुल सत्य हैं। अगर आप इसको करें वो भरपेट नहीं खाएगा, थोड़ा थोड़ा सब चख लेगा। बड़े आदमी को आप जान करते तो थोड़ा सा इससे ये नहीं कि तामस की तरह वो टूटेगा नहीं भोजन, क्यों, उसे सोना नहीं है, वो दौड़ना है, गति चाहिए उसको। अगर वो ये छोटी छोटा मात्रा में भोजन वो अल्प करेगा, क्योंकि उसे लड़ना है, जीतना है, जीना है, क्षत्रिय वर्ग इसमें आता है। तो सत्य वर्ग फिर क्या, कैसे उसका भोजन कैसा होगा, उसका भोजन हमेशा संतुलित भोजन में करेगा, उतना ही करेगा जितना जरूरी है, वो स्वाद के लिए नहीं खाता। मगर ये भी सच है कि भोजन का सबसे ज्यादा स्वाद ही प्राप्त करता है। वो नहीं खाता स्वाद के लिए, मगर भोजन में जो सही स्वाद है उसका आनंद उसी को प्राप्त होता है। वह भोजन करेगा उतना जितना जरूरी है, न कम न ज्यादा। सात्विक व्यक्ति जीने के लिए भोजन नहीं करता, भोजन करने के लिए नहीं करता, जीने के लिए भोजन करता है, जिससे जीवित रह सके। भोजन करने के लिए नहीं जीता, कई लोग तो भोजन करने के लिए। मथुरा में थे, आई वो नई नई, तो वहाँ जो पंडित लोग होते हैं उन्होंने कहा तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर गए हैं भोजनों को, आते ही लेटे कि खटिया वटिया उनको पलंग तैयार करो, बहू रोने लगी। अरे बोले इसने क्या ऐसा कह दिया, पलंग तैयार करो। अरे बोले किन भुखमरों के यहाँ गए, बोले क्यों, बोले हमारे बाप और हमारे भाई जब भोजन करने जाते थे तो खटिया में लाद के लाना पड़ता था उनको, चल के नहीं आ पाते। ये किन भुखमरों के आगे तो पैदा चलते आए, तब नहीं करते, ये प्रवृत्ति है। अच्छा देखिए, इसी प्रकार उन्होंने ये कहा कि ऊर्जा शुद्ध हो जाए, शांत हो जाए, ध्यान में लीन हो जाए, ऐसा भोजन सात्विक भोजन। तमस रजस तीनों गुणों के 3 वर्ण भी बताए भगवान ने।
शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। अब आपको इस गीता में आगे नई प्रकार की बात जो कही गई वो ये है कि वर्ण 3 बताए, वैश्य की चर्चा नहीं है यहाँ पे, मगर आगे उन्होंने लिखा है, वो ये कहते हैं चौथा वर्ग वैश्य, और वो तीनों गुणों का जोड़ है। वैश्य में तीनों प्रकार के गुण मिलेंगे दुनिया का, इसलिए वो सबसे बड़ा वर्ग वैश्य का वर्ग, सबसे बड़ा। जो व्यापारिक गतिविधियों में है, धन कमाने में लगा हो, वो चाहे शूद्र हो, चाहे क्षत्रिय, चाहे ब्राह्मण कुल का हो, गुणों के आधार पर वैश्य होगा, गुणों के आधार पर। अब देखिए, आप ये बात लिखती लगता है कुछ अजीब बात कहती, मगर आप ये देखिए, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आपकी दुकान है, आप समझता है आदमी कि वैश्य है, ठीक है, आप किसी भी जाति हो, मगर आप जो कुछ कर रहे हो वो वैश्य का काम है। गुणों के गीता में जाति से नहीं माना गया कि आप अग्रवाल साहब हो जब भी वैश्य हो, ना, ऐसा नहीं है। आप तिवारी जी भी हो, अगर व्यापारिक गतिविधि में, तो आप वैसे ही माने जाओ। पहली बात तो ये स्पष्ट है। फिर यदि आप व्यापारिक गतिविधि में लगे हैं तो भगवान ने उसको वैश्य कहा। उस गतिविधि में लगे व्यक्ति की आप खुद अपना अनुभव से कहें, उसे तीनों रूपों से ग्राहक को डील करना पड़ता है। किसी से वो बड़े बड़े सद्विचारों से बात करेगा, किसी से थोड़ा अकड़ के बात करना पड़ेगी, कभी किसी की सेवा भी करना पड़ेगी। मतलब तीनों गुण, सेवा भावी, तेजी भी और सत्वगुण के सद्भावना भी। जो जैसा आ जाए, कभी कोई अफसर आ जाता है, उससे हवा से बात करना पड़ती है व्यापारी को। कभी कोई ऐसा आदमी मजबूर जो ज़्यादा हेट दिखा रहा है, उससे क्षत्रिय रूप में भी बात करना पड़ेगी। कभी कुछ ऐसे बुजुर्ग भी आए तो उनसे सेवा भाव से भी बात करना, मतलब तीनों गुणों का समावेश। तो वो ये कहते हैं जो वैश्य वर्ग है वो सबसे बड़ा वर्ग है और उसमें तीनों गुणों के समावेश है, इसलिए वैश्य की भगवान ने अलग से चर्चा नहीं है। तीनों गुण जो व्यापारिक गतिविधि में, तो जैसा देखिए आगे और कहते हैं, जैसा भोजन के संबंध में बताया गया, यज्ञ, तप, दान, ये भी 3 प्रकार के, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के। मतलब वो ये बता रहे हैं कि कौन किस ढंग से कर रहा है, आप उससे अंदाज लगा सकते हो किस टाइप का। तामसी व्यक्ति इस कारण करेगा कि उसके पास जो कुछ भी है वो खो ना जाए, जो कुछ भी है उसके पास खो ना जाए, बचा रहे, छिन ना जाए। जो तामसी व्यक्ति हुआ उसके यज्ञ का कारण ये होगा। राजसी प्राणी, उसे खोने की चिंता नहीं है, क्यों? उसे अपनी शक्ति में विश्वास है, कौन छीनेगा उससे। मगर वो चाहेगा क्या, उसके पास जो नहीं है वो उसको मिल जाए। अपने जो उसके पास है वो तो छीनने का नहीं, वो निश्चिंत है। मगर वो क्या चाहेगा, तामसी चाहेगा जो है वो बचा रहे, कोई छीन ना ले। राजस क्या चाहेगा, छीनने की चिंता उसे नहीं है, मगर जो उसके पास नहीं है वो मिल जाए, मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, इस भाव से यज्ञ करेगा। सात्विक व्यक्ति करेगा मात्र उत्सव के लिए, आनंद के लिए, न बचाना है न पाना है, जो मिला है उसी को अपना अहोभाग्य मानेगा। सात्विक व्यक्ति का यज्ञ एक गीत है जो परमात्मा के लिए गाया, उसका यज्ञ प्रभु को धन्यवाद देने के, ये फर्क है। तीनों की प्रार्थना भी भगवान कहते हैं अलग अलग होगी, तीनों के तप भी अलग अलग होंगे, तीनों के दान करने के भाव भी अलग अलग होंगे। तामसी दान देगा, तामसी भी दान देता है, तामसी भी दान देगा। उसने जो लूट खसोट की, वह जो बची, जैसे 1 लाख रुपए की अगर उसने लूट की तो 100, 200, 400 रुपये दान कर, डाकू लोगों के जैसे दान है। अपन लोग बड़े दानी, अरे करोड़ों रुपया तुमने हत्या करके लूट लिए और फिर किसी बिटिया की शादी के लिए 2-4 हज़ार रुपये खर्च के बाहर आ गए। भगवान इसको बता, अब टैक्स से इधर से उधर से आपने चोरी की लाखों रुपए की और कुछ हजार करके आपने पुण्य दान कर दिया, तो बड़ी बोल क्या है उसकी इच्छा? उसकी इच्छा ये है कि समाज में एक खबर फैले कि वो बड़ा दानी है। अपन रोज ऐसे लोगों को देख रहे हैं, करते सब गड़बड़ है, मगर थोड़ा बहुत दान इसलिए कर देते हैं जिससे प्रचार हो जाए, सब लोग ये समझें कि ये महान पुरुष है, बड़ा दानी पुरुष है, अखबार में फोटो छप जाए इसने ये दान दिया। एक अस्पताल बनवा देंगे, थोड़ा बहुत सहयोग कर देंगे अस्पताल में, फोटो जरूर छप जाए।
उन्हें अपने दान से किसको लाभ हुआ इसकी चिंता नहीं रहती कि हमने जिसको दान किया था उसको पहुंचा, उसको कुछ लाभ हुआ कि नहीं। वो इस बात की चिंतित रहते हैं कि फोटो कल के अखबार में आ रही कि नहीं आ रही। वो सारी ऊर्जा इस बात पे लगा दान का विज्ञापन चाहेगा। क्यों चाहता है विज्ञापन आदमी? क्योंकि वो छिपाना चाहता है, जो उसकी असली प्रवृत्ति है उसको छिपाना चाहता है। उनकी प्रवृत्ति तो सब गड़बड़ है, वहां उसको छिपाने के लिए चाहता है कि ऐसा प्रचार हो जाए कि मेरी असलियत छिपी रहे, समाज में असलियत मेरी उजागर ना। चोर, छीनने वाले, भ्रष्टाचारी बड़े बड़े दानी बन जाते हैं। जो रियल में चोर हैं, छीनने वाले हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचार करने के बड़े दानी जो बन जाते हैं, जिससे किसी को ख्याल ना आए कि उन्होंने क्या क्या छीना। ये ख्याल आप भूल जाए, समाज वो भूल जाए और किस तरफ ध्यान चला जाए कि इन्होंने ये दान किया है। उस चर्चा को इतना विज्ञापित कर दिया जाए कि उनकी असली जो बात है छीनने की वो छिप जाए। राजस दान देगा राष्ट्रीय इसलिए जो नहीं मिला है वो मिल सके। दान को इसलिए देगा कि जो नहीं मिला वो मिल सके। उसका दान कैसे होगा? जैसे मछली पकड़ने के लिए आटा लगा दिया जाता है, जाल में फंसा दिया, आटा दान दे रहा है और असली काम उसका क्या है? वो मछली को फंसाना चाहता है। वो दान भी देगा कुछ इसलिए देगा कि आपसे कुछ बड़ा फायदा उसको बाद में मिल जाए। वो दान देता है जिसकी बहुत महत्वाकांक्षा का रास्ता उसका सुलभ हो जाए, इसलिए दान देगा। अब देखिए आप आज के जमाने में अपन पुस्तक रोज अपन देखते हैं, पूंजीपति जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पूंजीपति बड़ा गणित लगा के दान देते हैं चुनाव की पार्टियों को, राजनीति। वो देखिए उनकी गणित अगर आप देखें तो सब पार्टियों को वो दान देंगे, उस पार्टी को थोड़ा ज्यादा दान देंगे जिसकी जीतने की संभावना है। देंगे सबको, किसी को मना नहीं करेंगे। हर पार्टी वाला उनके पास जाएगा क्योंकि वो पूंजीपति बड़े हैं, सबको देंगे। मगर जो लगेगा उनको आज इस बार इसकी गणित अच्छी चल रही है, जीतने की संभावना है, उसको चुपके से धीरे से थोड़ा ज्यादा, ये रोज दिखता है। सात्विक व्यक्ति जब दान देता है अहोभाव से, प्रेम से, ना कुछ बचाने को है ना कुछ पाने को, जो भी है उसके पास उससे बांटने को, जो है उसी में वो दूसरों को साझीदार बना लेगा, सर्वदा आनंदित रहेगा। उसके पास देखिए फिर क्या है, उसके पास रूखा सूखा भी है तो भी बहुमूल्य है, उसके पास झोपड़ा भी है तो भी उसको महल ऐसा आनंद है। उसके दान जो है वो बिना शर्त कोई शर्त नहीं, बिना शर्त। तो तुम क्या है वो ये भी कहते हैं भगवान के यथार्थ है, तुम धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हो। यानी जो ऊर्जा तमस में जा रही है उसे रजस में ला सकते हो, जो ऊर्जा रजस में जा रही है उसे सत्य में ला सकते हो। ये तुम्हारी अपनी साधना पर निर्भर है। जब तीनों ऊर्जाएं संतुलित हो जाएंगी तो चेतना फिर आपकी गुणातीत हो जाएगी, और गुणातीत होते ही भगवान कहते हैं जब तुम गुणातीत हो जाओगे तो ये कह सकोगे कि मैं ही ब्रह्म हूं। आज के लिए बस इतना ही।